हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। मैं पुनीत शर्मा श्याम पैरामेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो बने रहिए, लगे रहिए, लगातार मेहनत अपनी जारी रखिए। एक दिन आपको सफलता जरूर हासिल होगी, क्योंकि कोई भी मेहनत, कोई भी सफलता हमें एक दिन में हासिल नहीं होती है, लेकिन एक दिन जरूर हासिल होती है दोस्तों। हमारा चल रहा था क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमने कंप्लीटली डिस्कशन कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक कौन सा आता है, हमारी क्या आती है, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आती है, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो किस किस से जुड़ी रहती है। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन होती है जो एंड स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, एंड स्ट्रक्चर होती है हमारे किसकी, डाइजेस्टिव जीआईटी की। ठीक है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है उसकी लास्ट स्ट्रक्चर होती है, किससे जुड़ी हुई रहती है, अपर साइडेड सिकम सॉरी इलियम से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, इलियम से जुड़ी हुई रहती है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा, ये क्या आ गया था हमारा, इलियम। अपर साइडेड वही सारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्टोमक, इसोफेगस, ओरल कैविटी। ठीक है, हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अब इलियम से। तो ये हो गई थी हमारी इलियम। और इलियम के बाद में हमारा क्या आ गया, इलियम के बाद में हमारा ये आता है लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम वाला पार्ट। कौन सा, सीकम वाला पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ये हो गया हमारा सीकम। इसके पीछे की साइड, पीछे की साइड हमारा क्या निकला हुआ रहता है, ये अपेंडिक्स। पीछे की साइड हमारा क्या निकला हुआ रहता है, अपेंडिक्स। और अपर साइडेड में क्या निकल जाती है हमारे, लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरीके से ये आ जाती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से ये जो ऊपर की साइड जा रही है, तो ऊपर जा रही है तो इसको क्या बोल देंगे, असेंडिंग कोलोन। ये हो गई हमारी असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, ये ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, दाएं से बाएं कोई भी स्ट्रक्चर होती है ट्रांसवर्स होती है, मतलब दाएं से बाएं। तो ट्रांसफर ये आ गई हमारी ट्रांसवर्स कोलोन। और ट्रांसवर्स के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, नीचे की साइड अगर ये जाती है लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसको नीचे की साइड जाने वाली को हम क्या बोल देते हैं, डिसेंडिंग कोलोन। तो ये वाली हो गई हमारी क्या, ये हो गई हमारी असेंडिंग कोलोन, सॉरी ट्रांसवर्स कोलोन। ये हो गई हमारी, ट्रांसवर्स कोलोन। ये हो गई हमारी क्या, डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, डिसेंडिंग कोलोन के बाद में कौन सी स्ट्रक्चर आएगी, एक हमारी जैसे एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हमने क्या बोला था, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सिग्मोइड कोलोन। ये हो गई हमारा क्या, सिग्मोइड कोलोन। जे शेप में होता है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है, जे शेप में प्रेजेंट होने के बाद हमारा नीचे की साइड में क्या आ जाएगा, रेक्टम। ये हमारा क्या आ गया, रेक्टम। और ये हो गया हमारा क्या, एनस। ठीक है माय डियर, ये हो गया हमारा रेक्टम। और ये जो एंड एंड ऑर्गन, ये सॉरी एंड वो होल है, इसको क्या बोल देंगे हम, एनस। जीआईटी का एंड होल है ये। ठीक है, यहाँ से फिकल कंटेंट को डेफिकेट किया जाता है, एक्सक्रेट किया जाता है। ठीक है माय डियर, तो ये हो गया एनस। तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ से कहाँ तक होती है, ये वाला पार्ट है हमारा क्या, सिकम। ये है सिकम और ये है अपेंडिक्स। ठीक है, तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट कहाँ से होती है, सिकम वाले पार्ट से। सिकम किस किस से जुड़ा हुआ रहता है, सिकम हमारे अपेंडिक्स से जुड़ा हुआ रहता है, और हमारे टर्मिनल इलियम से जुड़ा हुआ रहता है। ये वाला पार्ट क्या है हमारा, टर्मिनल इलियम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अंदर पूरी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ड्यूडेनम, स्टोमक और फिर इसोफेगस रहती है। तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, तो लार्ज इंटेस्टाइन में टोटल अगर इसकी लेंथ की बात करें, तो टोटल लेंथ इसकी होती है 150 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, 150
सेंटीमीटर, ठीक है। 150 सेंटीमीटर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। अब उसमें से भी अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट की अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। ओके माय डियर। डायमीटर इसका होता है 7.5 सेंटीमीटर। डायमीटर हो गया इसका 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ में ये डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट होती है। असेंडिंग कोलोन हमें छोटा देखने को मिलता है, तो सबसे छोटा हमारा क्या होता है, असेंडिंग कोलोन, स्मॉलेस्ट पार्ट। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कोलोन, केवल कोलोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कोलोन कौन सा होता है हमारा, असेंडिंग कोलोन, ठीक है। और सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है हमारा, ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ कोलोन कौन सा होता है हमारा, ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है माय डियर। और जे शेप में हमारा कौन सा प्रेजेंट होता है, सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। जे शेप्ड कोलोन हमारा कौन सा होता है, सिग्मोइड कोलोन, ठीक है माय डियर। ये हो गई हमारे क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसके हमने कितने पार्ट बताए आपको, 4 पार्ट बताए। पहला हो गया हमारा सिकम, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारा हो गया क्या, अपेंडिक्स। थर्ड पार्ट हो गया हमारा असेंडिंग कोलोन। फोर्थ पार्ट हो गया हमारा ट्रांसवर्स कोलोन। फिफ्थ पार्ट हो गया हमारा डिसेंडिंग कोलोन। और सिक्स पार्ट हो गया हमारा क्या, सिग्मोइड कोलोन। फिर आ गया रेक्टम और एनस, दोनों ये एक साथ आ जाते हैं। तो सेवन पार्ट हो गया हमारा रेक्टम और एनस, ठीक है। इन सबको हम एक पार्ट में भी इंक्लूड कर सकते हैं, केवल इनको कोलोन भी बोल सकते हैं। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, इन तीनों को मिला के क्या बोल देंगे हम, कोलोन, ठीक है। तो एक हो गया सिक्कम, दूसरा हो गया अपेंडिक्स, तीसरा हो गया कोलोन, चौथा हो गया हमारा क्या, रेक्टम। रेक्टम और एनएस, सिग्मोइड कोलोन भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। कोलोन कोलोन सब मिला के क्या हो गया, एक कोलोन हो गया, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया हमारा क्या, सिक्कम, अपेंडिक्स, कोलोन, रेक्टम और एनएस, ये 4 पार्ट हो गए, ठीक है माय डियर। अब इनमें चारों में देखिए, सिक्कम, सबसे पहले सिक्कम की लेंथ की बात करें, सबसे पहला पार्ट है हमारा क्या, सिक्कम। सिक्कम की लेंथ हमें कितनी देखने को मिलती है, 6 सेंटीमीटर ओनली इसकी लेंथ होती है। 6 सेंटीमीटर का हमारा सिक्कम होता है, जो केवल लार्ज इंटेस्टाइन के जो अपेंडिक्स से जोड़ता है और टर्मिनल इलियम से जोड़ता है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। सेकंड पार्ट होता है हमारा कोलोन, सॉरी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स वाला पार्ट हमारा कितना सेंटीमीटर का होता है, 8 सेंटीमीटर का। 8 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी लेंथ होती है, लेंथ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का सिक्कम हो गया, 8 सेंटीमीटर की अपेंडिक्स हो गई। अब आ जाती है हमारी थर्ड पार्ट, कोलोन। कोलोन हमारा होता है 130 सेंटीमीटर। टोटल जो कोलोन है कितना होता है, 130 सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट हमारा क्या आ जाता है, रेक्टम और एनस। ये होता है हमारा कितना, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर का हमारा रेक्टम और एनस पाया जाता है। ये 14 सेंटीमीटर का सिग्म, और ये कोलोन हमारा होता है 130। अपेंडिक्स होता है हमारा कितना, 8 सेंटीमीटर। सिकम होता है 6 सेंटीमीटर, ठीक है माय डियर। तो ये हो गए इसके पार्ट्स की बात, और पार्ट्स हमने स्ट्रक्चर में आपको बता ही दिया कौन कौन सा पार्ट कौन कौन सा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, देखिए सिकम के बारे में आपको बताया, सिकम क्या है, जॉइंट्स का काम करता है और फर्स्ट पार्ट होता है इसका, और कोई पार्ट नहीं, और कोई काम नहीं है, ठीक है। टर्मिनल एलियम को जोड़ता है और अपेंडिक्स को जोड़ने का काम करता है, लेकिन कहलाता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। फिर आता है हमारा कौन सा, अपेंडिक्स। दूसरा पार्ट आता है हमारा अपेंडिक्स, इसका भी हमारा कोई काम नहीं है, ये केवल हमें बीमारी देने का ही काम करता है। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, हमारे डाइजेशन में ना कोई काम है, ना कोई एब्जॉर्प्शन में काम है, लेकिन ये क्या है, एक अपवाद के रूप में स्ट्रक्चर है। और काम क्या करती है, केवल हमें बीमारी देने का काम करती है। अपेंडिसाइटिस प्रोड्यूस करने का काम करता है ये, क्योंकि क्या होता है, जो हमारा फूड कंटेंट आता है, फूड कंटेंट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लेकिन कुछ कहाँ चल जाता है, अपेंडिक्स वाले पार्ट में चल जाता है।
अब जाता है, रिमूव हो जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी में पड़ा रह गया, इसमें फंस गया हमारा क्या फूड कंटेंट, इसमें फंस गया, तो क्या करेगा, पड़ा पड़ा हमारे बैक्टीरिया जनरेट करेगा। ठीक है, बैक्टीरिया डेवलप करेगा, और बैक्टीरिया डेवलप करेगा तो क्या करेगा, अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर देता है। तो हमें क्या हो जाता है, अपेंडिसाइटिस हो जाता है, अपेंडिक्स हो जाता है। आपने देखा होगा आसपास बहुतों के आजकल होने लग गए हैं क्या, अपेंडिक्स का ऑपरेशन। ठीक है, अपेंडिक्स की सर्जरी होती है, किसी के भी हो जाती है। तो ये क्या काम करता है, केवल हमें डिजीज प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसको क्या बोलते हैं, देखिए सिचुएटेड कहाँ होता है ये, रेट्रोसिकल, सिचुएटेड, सिचुएटेड एट कहाँ होता है, जो हमारा सिकल वाला पार्ट है इसके पीछे की साइड होता है। सिकल वाला पार्ट ये है, सिकल वाले पार्ट के पीछे की साइड, रेट्रोसिकल, रेट्रो मतलब पीछे की साइड, रेट्रोसिकल, सिचुएटेड एट रेट्रोसिकल पार्ट, जो हमारा सिकल वाला पार्ट है उसके पीछे की साइड सिचुएटेड रहता है। ठीक है, ये हो गई इसकी लोकेशन की बात। अब बात करें इसको क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं हम, एब्डोमिनल टोंसिल भी इसको बोला जाता है। एब्डोमिनल टोंसिल भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, जरा सा भी कुछ सेंसिटिव हुआ, कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन कुछ भी हुआ, तो ये क्या करता है, स्वेल हो जाते हैं, अपेंडिक्स हमारे स्वेल हो जाते हैं और इन्फ्लामेशन कोज करते हैं। वैसे ही सेम टोंसिल होते हैं हमारे, कोई भी हमारा वायरस गया, बैक्टीरिया हुआ, ठीक है, कोई भी हमें इन्फ्लामेशन हुआ, तो हमारे क्या हो जाते हैं, टोंसिल स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, तो वही हमें एंटीबायोटिक वगैरह लेनी पड़ती है। उसी प्रकार ये क्या है, हमारा एब्डोमिनल का टोंसिल है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस आया तो अटैक कहाँ होता है, उस पर, अपेंडिक्स पे। क्योंकि बैक्टीरिया को क्या चाहिए, यहाँ तो फिकल कंटेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, बैक्टीरिया को चाहिए एक घर, एक जगह चाहिए। ठीक है, तो यहाँ उसको आराम से पनपने के लिए, ग्रोथ करने के लिए जगह मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल टॉन्सिल बोला जाता है। ओके माय डियर, रिट्रोसिकल पोजीशन में पाया जाता है। अब बात करते हैं किसकी, कोलोन्स की। सेकंड पार्ट है हमारा, सॉरी थर्ड पार्ट है हमारा क्या, कोलोन। कोलोन हमने आपको बताया 130 सेंटीमीटर का होता है हमारा, जिसमें हमारा आता है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। ये टोटल 4 स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4, ये हमारे कितनी होती है, 130 सेंटीमीटर की होती है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कोलोन हमने आपको बताया क्या, कौन सा, असेंडिंग कोलोन। स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया हमारा असेंडिंग कोलोन, लार्जेस्ट पार्ट हो गया हमारा क्या, ट्रांसवर्स कोलोन, क्या हो गया, ट्रांसवर्स कोलोन। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये भी कोलोन है, क्या करते हैं, इसमें होस्ट्रा पाए जाते हैं। हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, होस्ट्रा पाए जाते हैं, जो खांचे पाए जाते हैं। ठीक है, जो गड्ढे पाए जाते हैं इनके वाल पे, दीवार पे, वो क्या काम करते हैं, ये होस्ट्रा फूड कंटेंट को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, फूड कंटेंट मान लो ऊपर चढ़ना है, जैसे कि हमारे जो यूनिडायरेक्शनल वाल पाए गए थे हमारी किनमें, जो पैरों की वेन होती है, अपर साइडेड वाल को पंप, ब्लड को पंप करने का काम करती है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, होस्ट्रा पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये खांचनुमा स्ट्रक्चर होती है। फिकल कंटेंट में मान लो पेरिस्टालसिस मूवमेंट आया, ठीक है, हमारे जीआईटी के वाल में पेरिस्टालसिस मूवमेंट आया, हमारा फिकल कंटेंट कहाँ चले गया, अपर साइड चले गया। अब अगर मान लो रिलैक्सेशन हुआ तो वो वापस क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये होस्टा क्या काम करते हैं, ये गड्ढे क्या काम करते हैं, खांचे क्या काम करती है, उसको फिकल कंटेंट को एक बार स्टुमुलेशन आया, एक बार पेरिस्टालसिस मूवमेंट आया, तो फिर से उसको क्या करती है, रोकने का काम करती है। यहाँ पेरिस्टालसिस मूवमेंट आया, फूड कंटेंट कहाँ चले गया, आगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लोज हो जाएगा तो वो फिकल कंटेंट यहीं पर रखा रहेगा, नीचे की साइड नहीं गिरेगा। ठीक है, तो यह हमारे होस्ट्रा पाए जाते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट में हेल्प करते हैं, फिकल कंटेंट को आगे ट्रांसफर करने में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये क्या पाए जाते हैं, होस्ट्रा पाए जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, होस्ट्रा।
तो होस्टा क्या काम करते हैं? प्रोवाइड प्रोवाइड पेरिस्टालसिस मूवमेंट, सॉरी ये लिख लीजिए आप, हेल्प इन हेल्प इन पेरिस्टालसिस मूवमेंट, हेल्प इन पेरिस्टालसिस मूवमेंट। होस्टा हमारे क्या करते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये हो गई हमारे होस्टा की बात। अब बात करें, देखिए मोस्ट कॉमन कोलोन में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्या क्या ध्यान रखना है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन देखा जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ब्लॉकेज देखे जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन साइट, इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, कौन सी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन वाली कौन सी साइट है बताइए? तीन चार कोलोन में से कौन सी हो सकती है? तो चार कोलोन में से होती है हमारी कौन सी? जे शेप सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन में हमें सबसे ज्यादा, सिग्मोइड कोलोन में हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, सिग्मोइड कोलोन में जे शेप होती है तो क्या करती है? जे शेप होती है तो क्या करती है? इन्वर्टेड हो जाती है। ठीक है, जो जे शेप है कोलोन वो क्या हो जाता है? इन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, घूम जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो क्या हो जाता है? इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हमारा कौन सा हो जाता है? सिग्मोइड कोलोन। हमारे जो कोलोन होते हैं इसमें दो क्या पाए जाते हैं? सिग्मोइड कोलोन में हमारे दो फ्लेक्शन पाए जाते हैं। फ्लेक्शन मतलब कि कौन कौन से ऑर्गन हमारे सिचुएटेड रहते हैं? देखिए इस साइड हमारा क्या सिचुएटेड रहता है? लीवर, जो हमारा राइट एंड है ये वाला, यहाँ हमारा क्या सिचुएटेड रहता है? लीवर। और इस वाले एंड पे हमारे क्या सिचुएटेड रहता है? स्प्लीन। इस वाले एंड पे हमारे क्या सिचुएटेड रहता है? स्प्लीन। ओके माय डियर, तो हमारे इसमें दो फ्लेक्शन पाए जाते हैं। कोलोन हैज टू फ्लेक्शन। पहला कहाँ पाया जाता है हमारा? असेंडिंग ट्रांसवर्स कोलोन पे पाया जाता है, बिटवीन असेंडिंग असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कोलोन। असेंडिंग ट्रांसवर्स कोलोन पे हमारा कौन सा फ्लेक्शन पाया जाएगा? तो हमारा पाया जाएगा हिपेटिक फ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ क्या पाया जाता है? लीवर पाया जाता है। क्या पाया गया? हिपेटिक फ्लेक्शन। दूसरा फ्लेक्शन हमारा क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा हमारे क्या? स्प्लीन पाया जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? स्प्लीनिक फ्लेक्शन। दूसरा आ गया हमारा स्प्लीनिक फ्लेक्शन। ठीक है माय डियर, स्प्लीनिक फ्लेक्शन हमारा किस किस के बीच में पाया जाएगा? पहले आएगा ट्रांसवर्स कोलोन, इन बिटवीन ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, इनके बीच में हमारा क्या पाया जाता है? स्प्लीनिक स्प्लीनिक फ्लेक्शन। और ये क्या हो गया हमारा? हिपेटिक फ्लेक्शन। ठीक है माय डियर, तो ये हो गए हमारे किसकी? कोलोन के मोस्ट कॉमन पार्ट। और कोलोन में केवल इतना ही, सिग्मोइड कोलोन का आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है? सिग्मोइड कोलोन में देखने को मिलता है। लेंथ में सबसे छोटा हमारा असेंडिंग कोलोन होता है, सबसे बड़ा ट्रांसवर्स कोलोन होता है। इस राइट एंड पे हमारे क्या पाया जाता है? लीवर पाया जाता है। और इस लेफ्ट एंड पे हमारे क्या पाया जाता है? स्प्लीन पाया जाता है। ठीक है माय डियर, तो ये हो गया हमारे कोलोन की बात। अब बात कर लेते हैं किसकी? रेक्टम और एनस की। फोर्थ पार्ट था हमारा क्या? रेक्टम और एनस। रेक्टम और एनस की बात करें तो पहले देखिएगा,
ये हमारे स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम अलग से रेक्टम और एनएस की। ठीक है, रेक्टम और एनएस की हम फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं, स्पेशली रेक्टम और एनएस को शो करेगा जो। ये हमारा क्या है, रेक्टम है, और ये हमारा क्या है, एनएस। ये हो गया हमारा रेक्टम। हमारे रेक्टम में एक जिगजैग लाइन पाई जाती है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। क्या पाई जाती है, एक जिगजैग लाइन पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि हमारे अपर साइडेड कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, यहाँ हमारे पाया जाता है कोल्यूमनर एपिथेलियम। कोल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, और नीचे की साइड हमारा क्या पाया जाता है, स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, हमने आपको ईसोफेगस में बताया था, हमारे वहां कौन सी लाइन पाई जाती है, जेड लाइन। जो अपर साइडेड तो हमारा होता है क्या, स्क्वामस एपिथेलियम, और नीचे की साइड हमारा क्या होता है, कोल्यूमनर एपिथेलियम। तो वहां भी हमें कैंसर सेल डेवलप देखने को मिलती है। ठीक है, वहाँ कैंसर के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर में दो टिश्यू है, वो आपस में क्या कर जाते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं, ओवर ग्रोथ कर जाते हैं। तो यहाँ भी वही सिस्टम है। यहाँ इस लाइन को क्या बोल देते हैं हम, पैक्टिनेट लाइन। इस लाइन को हम बोल देते हैं पैक्टिनेट लाइन। ठीक है, जिगजैग लाइन होती है, पैक्टिनेट लाइन होती है, जो दो टिश्यूज को डिवाइड करने का काम करती है। ठीक है माय डियर, ये हो जाता है हमारा क्या, इंटरनल इंटरनल हेमरोइड्स। यहाँ हमें क्या देखने को मिलते हैं, जो किसमें, कोल्यूमनर एपिथेली वाले पार्ट में, इंटरनल वाले पार्ट में। इंटरनल पार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, इंटरनल हेमरोइड्स। इंटरनल हेमरोइड्स। एक्सटर्नल वाले पार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, एक्सटर्नल हेमरोइड्स। ओके माय डियर, इंटरनल वाले पार्ट में हमें इंटरनल हेमरोइड्स देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल वाले पार्ट में एक्सटर्नल हेमरोइड्स देखने को मिलेगा। ठीक है, जो इंटरनल हेमरोइड्स है, ये क्या होता है, हमारा पेनलेस होता है। ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, पेनलेस होता है, इसमें हमें कोई पेन नहीं होता, लेकिन हमारे क्या कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। और जो एक्सटर्नल हेमरोइड्स है, इसमें हमारा कॉन्स्टिपेशन तो होता है, लेकिन वो पेनफुल होता है। कौन सा होता है हमारा, ये होता है हमारा एक्सटर्नल वाला पेनफुल। ओके माय डियर, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, स्पिंस्टर पाया जाता है, सॉरी, है ना। तो ये वाला जो स्पिंस्टर है, एनएस में जो पाया जाता है, एक पाया जाता है इंटरनल स्पिंस्टर, इंटरनल एनल स्पिंस्टर, और ये एक होता है एक्सटर्नल एनल स्पिंस्टर। ये वाला हो गया हमारा इंटरनल एनल स्पिंस्टर। ठीक है, ये वाला होता है हमारा एक्सटर्नल एनल स्पिंस्टर। दो स्पिंस्टर हमें एनएस में देखने को मिलते हैं। जो इंटरनल एनल स्पिंस्टर है, इंटरनल एनल स्पिंस्टर है, ये हमारा होता है इनवोलेंट्री। ठीक है, ये हमारा होता है इनवोलेंट्री, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ये क्या होता है, हमारा इनवोलेंट्री होता है। और जो एक्सटर्नल एनल स्पिंस्टर है, इस पे हमारा कंट्रोल होता है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो हमारा क्या होता है, फिकल कंटेंट आ रहे हैं, तो इसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो आ रहा है वो इंटरनल एनल स्पिंस्टर तक तो आएगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा इनवोलेंट्री है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इनवोलेंट्री, यहाँ तक तो फिकल कंटेंट आ जाएगा, लेकिन एक्सटर्नल एनल स्पिंस्टर क्या होता है, हमारा वोलेंट्री होता है, इससे बाहर हमारे परमिशन के बिना नहीं आ सकता। ठीक है माय डियर, तो एक्सटर्नल एनल स्पिंस्टर क्या होता है, हमारा वोलेंट्री होता है। एक्सटर्नल एनल स्पिंस्टर हमारा वोलेंट्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये किसका बना होता है, मस्कुलर मस्कुलर स्केलेटल का बना होता है, सॉरी स्केलेटल मसल्स का बना होता है। ठीक है, ये हमारा स्केलेटल मसल्स का बना होता है, और स्केलेटल मसल्स हमारी क्या होती है, वॉलेंट्री होती है, जो कि हमारी ओरल कैविटी में पाई जाती है। ठीक है, जहाँ भी हमारी पूरी जीआईटी है, जहाँ भी हम मूवमेंट करवा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ सब जगह हमारे क्या होता है, स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती है। तो एनस एनस के एक्सटर्नल स्पिंस्टर पे भी हमारी क्या पाई जाती है, स्केलेटल
मसल्स पाई जाती है। तो ये हो गई हमारे किसकी पूरी रेक्टम और एनस की बात। समझ में आया आपको? रेक्टम में हमारी क्या पाई जाती है? पेक्टिनेट लाइन पाई जाती है जो दो टिश्यूज को डिवाइड करती है। ऊपर अपर साइडेड पाया जाता है कोल्यूमनर एपिथेलियम, लोअर साइडेड पाया जाता है हमारा क्या? स्क्वैमस एपिथेलियम। ये दोनों टिश्यू यहाँ पे कैंसर सेल डेवलप होने के बहुत चांसेस रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ये दोनों टिश्यू आपस में डिफ्यूज कर जाते हैं, ओवर ग्रोथ कर जाते हैं। ठीक है माय डियर, ओवर ग्रोथ कर जाते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं, तो यहाँ कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रेक्टम की बात। इंटरनल, अगर इंटरनल रेक्टम में कोई दिक्कत है, इंटरनल रेक्टम में ओब्स्ट्रक्शन है, तो उसको बोल देंगे इंटरनल हेमरोइड्स। अगर एक्सटर्नल रेक्टम में कॉन्स्टिपेशन है तो उसको बोल देंगे एक्सटर्नल हेमरोइड्स। इंटरनल वाला पेनलेस होता है, उसमें दर्द नहीं होता है। एक्सटर्नल वाला पेनफुल होता है, इसमें पेन होता है। इसमें फिर आगे पाए जाएंगे दो स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इंटरनल वाला इनवॉलेंट्री होता है और एक्सटर्नल वाला वॉलेंट्री होता है, जिसमें क्या पाई जाती है? स्केलेटल मसल्स पाई जाती है। आई होप आपको इस डायग्राम पूरा समझ में आया होगा। ठीक है माय डियर, तो ये सब बात थी किसकी? हमारे रेक्टम और एनएस की। इसकी लेंथ हमने आपको बताई कितनी? 14 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है माय डियर, लेंथ इसकी हो गई 14 सेंटीमीटर। और जो लास्ट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं, ये कितना पार्ट है हमारा? 2/3। ये 2/3 पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम? एनस। और बाकी जो समझने की चीज़ है हमने आपको बताई दी है। ठीक है, थ्योरेटिकल आपको लिखना है तो आप हमारे चैनल पे जो लिंक होगा उसमें आपको ये इसका नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके माय डियर, तो आज की क्लास में हमारा क्या हो गया पूरा कंप्लीट? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा कंप्लीट हो गया। कहाँ से कहाँ तक होता है? हमारे सिकम से कहाँ तक होता है? एनस तक। सबसे पहले आएगा हमारा सिकम, फिर आएगा हमारा क्या? अपेंडिक्स, फिर आएगा हमारा कोलोन, फिर आएगा हमारा क्या? रेक्टम और एनस। ओके माय डियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बने रहिए, लगे रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको सफलता जरूर हासिल होगी। कि क्यों जमी पे आसमां को देखता है? क्यों बैठ के जमी पे आसमां को देखता है? कर मेहनत, ये जमाना उड़ान देखता है। ओके, तो अपनी उड़ान जारी रखिए, अपनी मेहनत बरकरार रखिए दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। राम राम।